फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आसान होता है या सेकंड सिटिंग का होता है, और यदि उसमें क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया गया तो आधे एक घंटे का समय मिलता है, सेंटर हॉल पे आप पहले पहुंच जाना, उनसे क्वेश्चन नंबर ले लेना। होता ये है कि फर्स्ट सिटिंग में जो बच्चे पेपर देने जाते हैं और कोई प्रश्न नहीं आता है उनको, बिहार बोर्ड ये चाहता है कि प्यारे बच्चों एक बात आपको हमें बड़ा परेशान कर दी है। आप कमेंट करके मुझे ये पूछ रहे हो एग्जाम अब करीब आया है तो कि सर फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आसान होता है या सेकंड सिटिंग का होता है, या फर्स्ट सिटिंग का कठिन होता है या सेकंड सिटिंग का कठिन होता है। भाई मैं इन सारे प्रश्नों से परेशान हूं। इसके बीच में एक और प्रश्न है कि सर बताइए ना फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन होता है वो क्या सेकंड सिटिंग में आता है? तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से कर लो, वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करना मेरे दोस्त उन बच्चों के पास जो ये बातें पूछ रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, 10वीं के एग्जाम बिहार बोर्ड की अगर बात करते हैं तो 17 लाख के करीब बच्चे एग्जाम देते हैं। बिहार बोर्ड ये चाहता है कि एग्जाम जो भी हो वो सभी बच्चों के लिए एक समान हो, और एक समान होता भी है। होता ये है कि फर्स्ट सिटिंग में जो बच्चे पेपर देने जाते हैं और कोई प्रश्न नहीं आता है उनको, तो वो उनको लगता है कि भाई ये प्रश्न तो कठिन पूछा गया है। और इसी प्रकार से सेकंड सिटिंग में जब बच्चे पेपर देने जाते हैं कुछ प्रश्न ऐसा होता है जो उनको समझ में नहीं आता है, या ज्यादातर प्रश्न समझ में नहीं आता, तो कहते भाई ये तो सेकंड सिटिंग में ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछ दिया गया था, फर्स्ट पाली वाला सही था। बच्चे आकर के रूम पे मिलाते हैं दोनों क्वेश्चन पेपर को, कहते हैं देखना तुम्हारे पेपर में ये वाला पूछा था कितना बढ़िया था, हमारे पेपर में ये पूछ दिया था, हम क्या ही करें। भाई ऐसी चीजें नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है सबका एक समान होता है, सबका अच्छा लेवल का होता है, बढ़िया होता है, आपको इसको दिमाग से निकाल देना है। हाँ, रही बात ये बहुत अच्छी बात आप लोगों ने एक सवाल क्वेश्चन की थी कि सर फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन होता है क्या वो सेकंड सिटिंग में पूछा जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना वो ज्यादातर क्या पूछा ही नहीं जाता, एक से दो क्वेश्चन कभी कभी टच कर जाए बस वही है। और यदि उसमें क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया गया तो आधे एक घंटे का समय मिलता है, सेंटर हॉल पे आप पहले पहुंच जाना, उनसे क्वेश्चन नंबर ले लेना और देखना कौन कौन क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा उसके दिमाग से मतलब हटा देना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है ना जिसे रटते जा रहे हो, एकदम सॉल्व करते टेंशन में जी रहे हो कि कहीं ये मत पूछ दे, ये मत पूछ दिया, कहीं वो फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया गया हो तो सेकंड सिटिंग वाले फ्री हो जाओ। तो सेकंड सिटिंग में जिनका एग्जाम होता है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उनको हेल्प मिल जाता है, ऐसा हो सकता है बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर पेपर्स में जो फर्स्ट सिटिंग में जो होता है ना वो उनका हो जाता है ना तो टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो मैं सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, स्नान किया, पेपर देने गया, फर्स्ट सिटिंग में खत्म हो गई, फिर मेरे पास एकदम टाइमिंग मिल गया अगले दिन की पेपर की तैयारी करने का। सेकंड सिटिंग में प्रॉब्लम ये हो जाती है, उनको आइडिया तो मिल जाता है कि फर्स्ट सिटिंग में क्या क्या हुआ, तो सेकंड सिटिंग में उनका पेपर है तो वो कैसे करेंगे, लेकिन इस बात की उनको दिक्कत हो जाती है कि उनकी एग्जाम मतलब खत्म होते होते शाम हो जाता है, घर आते हैं रात हो जाता है, उनकी पूरी जो है ना टाइमिंग खत्म हो जाती है। फिर वो सुबह से लेकर के फिर वो दोपहर तक तैयारी कर, फिर प्रेशर रहता है यार जल्दी निकलते हैं, फर्स्ट सिटिंग वाला क्वेश्चन वो देखना है, और आपके मन में इन सारी चीज़ों को है ना तो उसे निकाल दो, ठीक है, और अपने तैयारी को अच्छे से करो, समय काफ़ी कम है। मुझे आशा है कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। यदि कोई राय है तो आप हमें कमेंट करिए, आप हमें बताइए कि सर ऐसा होता है क्या, हमें बताइए ना, हम इसे समझ जाए पहले ही, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका हेल्प करना मंटू भैया का, मंटू सर का काम है ना, तो क्यों नहीं करेंगे हम। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को बात को ध्यान रखो, कमेंट कर दो। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में आपके साथ।